हेलो एवरीवन, नितिन शर्मा दिस साइड। मोस्ट वेलकम इन कॉन्सेप्ट करेंट इंस्टीट्यूट। चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 6.2 आरबीएससी के लिए और 5.2 सीबीएसई के लिए। बेटा जी, डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले एक बड़ा बेसिक टॉपिक होता है डिफरेंशिएबिलिटी। व्हाट इज़ डिफरेंशिएबिलिटी, आज हम इसको समझेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ये एक्चुअली होता क्या है, पढ़ते क्यों है, डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, वो यहीं पे हमें मालूम पड़ता है। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में आएगा क्या है ये डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेटिव सबको सेम समझ। दिस इज नॉट अ सेम टर्म, डेरिवेटिव इज डिफरेंट टर्म, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑलवेज सिमिलर, एंड डिफरेंशिएबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी समझते हैं हम। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, इफ एफ इज अ रियल फंक्शन, you know very well what is real function. Real function means where domain, and where function defined from real to real means domain is also real and codomain is also real. Now this function is called real function or real valued function. If f is a real function and c is a point in its domain, the derivative of f at c मीन्स ये बोल रहा है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी कब शो करता है, कब वो डिफरेंशिएशन दे सकता है। फंक्शन रियल है, उस रियल में से कोई एक पॉइंट पर आपको बोला है बताइए x इक्वल टू 2 पर वो डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं, उसके लिए फंक्शन के लिए वो 2 मीन्स व्हाट इज 2 मीन्स c इज अ कांस्टेंट टर्म। ये गिवन होता है, आपको नहीं दिया है तो c एज इट इज हम ले लेते हैं। c ए कोई अल्फ़ाबेट इज डिफाइंड बाय, दिस इज अ फर्स्ट प्रिंसिपल, यू नो वेरी वेल इन क्लास 11th। फर्स्ट प्रिंसिपल से ही जनरेट होता है डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट। तो होता क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल आपको याद हो 11th में, किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट होता है उसको डिराइव करने का एक टर्म होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। मीन्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स क्यों हुआ, दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल। दिस रीजन इज बिहाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विल बी अ कॉस एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, इसे प्रूफ करने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल बना हुआ है। ये एक फॉर्मूले की तरह काम करता है, नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल और वही है लास्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल नहीं होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड्स द लिमिट एग्जिस्ट, यानी सबसे पहले ये टर्म जो है आपको देखना होता है क्या यहाँ लिमिट डिफाइन है क्या। डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी डिनोटेड बाय एफ डैश सी, यानी देखिए डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सपोज आप एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एफ एक्स को कैसे लिखेंगे, देखिए डिफरेंशिएशन आप लिखेंगे एफ डैश एक्स। ओके, अब सी पर चल रहा है तो क्या लिख देंगे, एफ डैश सी। एक्स की जगह रिप्लेस क्या कर दिया अपन ने, सी। मीन्स एफ एट सी डिनोटेड बाय एफ डैश, डैश मीन्स फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन की मैं एक बार इसे डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ। और एक और टर्म है डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, यानी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी अपॉन डी एक्स मीन्स डी, ये दिस इज अ सिंबल ऑफ डेरिवेटिव। ये डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है डी अपॉन डी एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं वो यहाँ रखते हैं। इसका मतलब होता है चेंज इन वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, यानी किसी फंक्शन का जो वेरिएबल चल रहा है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें, यानी उसके रिस्पेक्ट में चेंजेस फाइंड आउट कर लें, उसमें क्या गैप है, क्या डिफरेंसेस है वो पता कर लें, दैट इज डिफरेंशिएशन। ओके, द फंक्शन डिफाइंड बाय, अब देखिए डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, अब डिफरेंशिएबिलिटी पे हम पहुंचने वाले हैं। देखिए ये टर्म है, ये जो आपने ऊपर देखा x कन्वर्ट इनटू c मीन c, व्हाट इज c, c इज इक्वल टू x, तो मैं c को x रहने देता हूँ। तो ये जो टर्म है लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, दिस इज अ डेरिवेटिव, दिस इज अ डिफरेंशिएशन टर्म, दिस इज एक्चुअली फर्स्ट प्रिंसिपल। यही एक्चुअल में फर्स्ट प्रिंसिपल का आपका क्या था, फॉर्मूला था, किस क्लास में, 11th क्लास में। तो उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये तो वही सेम पूरी थ्योरी है। अब आप समझिए हम पहुंचने वाले हैं व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी पर, इस कॉल्ड, चलिए अपन यहाँ पर आने वाले हैं। wherever the limits exist is defined to be the derivative of f, अगर ये लिमिट डिफाइन आपकी होती है तो डेरिवेटिव ऑफ f डिनोटेड बाय f डैश x डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, अगर फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है तो इसे y डैश से या डी बाय डी एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस होगी उसे आप प्रोसेस को डेरिवेटिव करने की, डिफरेंशिएशन करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम
डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं। बात समझ में क्या है? यानी अगर उसका डिफरेंशिएबल यानी डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है, वो डिफरेंशिएशन होने के लायक है, ये वो डिफरेंशिएशन होने लायक है या नहीं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं। देखिए इसमें दो टर्म यूज़ करते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन और एक होता है राइट हैंड डिफरेंशिएशन। समझिएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए दो टर्म आपको यूज़ करने हैं। देखिए अब वो तो आपने पढ़ी थ्योरी, एक्चुअल थ्योरी में क्या बोलता हूँ, केवल फर्स्ट चैप्टर छोड़ के कहीं थ्योरी इतनी काम नहीं करती है। क्या काम करता है? न्यूमेरिकल सॉल्व करने की मेथड। न्यूमेरिकल का बेसिक क्या है? न्यूमेरिकल की बेसिक थ्योरी जो आपको शॉर्ट विद इन हैंड टिप ऑन टंग रह जाए, बस उतनी थ्योरी काम की होती है। तो देखिए वो जो पीछे पड़ी थ्योरी, उसका शॉर्ट कंक्लूजन बताता हूँ। फंक्शन डिफरेंशिएशन करने लायक है या नहीं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं। तो दो टाइप से चेक करते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और एक होता है राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए लिमिट्स की तरह है, कंटिन्यूटी की तरह है, लेफ्ट हैंड लिमिट्स एंड राइट हैंड लिमिट्स। वहाँ एफ ऑफ सी था, यहाँ एफ ऑफ सी नहीं है, यहाँ केवल दो टर्म्स हैं, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन, राइट हैंड डिफरेंशिएशन। इफ बोथ आर इक्वल देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगर वो दोनों इक्वल है तो फंक्शन क्या हो जाता है? डिफरेंशिएबल हो जाता है, डिफरेंशिएट करने लायक होता है। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप बार बार चेक करेंगे कि सारे न्यूमेरिकल में करेंगे? नहीं, वो बोलेगा शो दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, शो दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, बस वहीं ये मेथड लगानी है। अदरवाइज आपसे बोलेगा फाइंड डेरिवेटिव, फाइंड डिफरेंशिएशन। वहाँ हम आगे जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक जो टिपिकल थोड़ा हार्ड टॉपिक होता है वो ओवर होने वाला है। इसके आगे जो हम बढ़ने वाले हैं वहाँ से पूरी मैथ्स बड़ी आसान चलती है। क्यों आसान चलती है? क्योंकि बेस आपका अब स्ट्रांग होने वाला है। तो ये लास्ट डिफरेंशिएशन से पहले आगे 4 चैप्टर का बेस हम स्ट्रांग करने वाले हैं इस टॉपिक से। तो ध्यान से समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, दिमाग में बैठाइएगा। एफ डैश ए माइनस ज़ीरो, ये किसको इंडिकेट करता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को। और ये किसे इंडिकेट करेगा? एफ डैश ए प्लस ज़ीरो, राइट हैंड डेरिवेटिव को। डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेटिव टर्म से फॉर्मूला बड़ा आसान है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो। लेफ्ट में नीचे माइनस एच आएगा, राइट में नीचे प्लस एच आएगा, दोनों में। देखिए लेफ्ट में ए माइनस एच लिखना है, राइट में ए प्लस एच लिखना है, माइनस एफ ऑफ ए दोनों में लिखना है, तो आपको याद रह जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल देखिए ये इससे मिलता जुलता था, वहाँ था ए की जगह एक्स था, एफ ए एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो इसके दो पार्ट है, लेफ्ट के लिए माइनस आ जाता है यहाँ और नीचे, ठीक है। राइट में क्या होता है? प्लस होता है। अगर ये दोनों टर्म इनमें वैल्यू पुट करने के बाद कोई भी न्यूमेरिकल इक्वल वैल्यू देगा, फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएट करने लायक वो न्यूमेरिकल होता है। तो देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हो गया है थ्योरी, इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव हो गया है। हम न्यूमेरिकल समझेंगे इसके जस्ट बाद में एग्जांपल लेके इसी वीडियो के बाद। ध्यान से देखिएगा आप और आपका टॉपिक हो जाएगा क्लियर। फिर सारे न्यूमेरिकल्स आपके चुटकियों में होते चले जाएंगे। आपको समझ आया है? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।